हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ विच वुड बी आस्क्ड इन द लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आज सॉल्ट ओवरली सेंसिटिव पाथवे। तो सॉल्ट ओवरली सेंसिटिव पाथवे है क्या, क्या समझते हैं इससे? तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये, क्या इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। सो इट इज बेसिकली नथिंग बट अ सिग्नलिंग पाथवे which helping the plant to survive under the salinity stress by maintaining the ion balance। अब वो कह रहा है यहाँ पे salinity stress है, तो यहाँ पे साइटोसोल के अंदर प्लांट सेल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोडियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे हमें रिमूव कराना है बेसिकली, और मेंटेन कराना है एक लो सोडियम हाई पोटेशियम रेशियो। समझ आ गई बात? बेसिक एग्जाम में याद रखोगे दैट इट इज अ सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है, which helps the plant to survive under the salinity stress। Clear with this the definition and the purpose of it? Next move into the component part which is here SOS1, SOS2, SOS3 आदि कंपोनेंट्स here SOS पाथवे के कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास SOS1 which is the membrane transporter, ठीक है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है ये, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर यहाँ पे है। इसको हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, और ये एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बाहर हमारा जो सेल मेम्ब्रेन सेल से बाहर निकालेगा वो हमारे पास यहाँ पर ये मेम्ब्रेन में ये एंटीपोर्टर है जो सोडियम को बाहर निकालेगा आउटसाइड द सेल। ओके, SOS2 जो है विच इज अ प्रोटीन काइनेज। नाउ प्रोटीन काइनेज है, यहाँ पर ये फंक्शन करेगा एज अ सिग्नल ट्रांसडक्शन। थर्ड है हमारे पास कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जो यहाँ पे फंक्शन करता है एज इट डिटेक्ट्स सॉल्ट इंड्यूस्ड कैल्शियम व्हेन इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हमारे पास सॉल्ट बाइंडिंग प्रोटीन। सॉल्ट बाइंडिंग प्रोटीन कौन सा? SOS3, प्रोटीन काइनेज SOS2, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर SOS1। समझ आ गया? तीनों का फंक्शंस भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज द मैंडेटरी, यू कैन ऑल्सो मेक दिस इन योर एग्जाम विच इज सॉल्ट स्ट्रेस आएगा तो हमारे पास कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, SOS3, SOS2, SOS1 के पास जाएंगे, इस तरीके से एक कैस्केड बनेगा एंड देन Na का इफ्लक्स हो ही जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये एक ओवर व्यू डायग्राम है, इसको हम फटाफट यहाँ पे समझते हैं क्या क्या स्टेप्स है। मैकेनिज्म फटाफट से देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है, हो क्या रहा है हमारे पास। स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली सॉल्ट का स्ट्रेस है, तो यहाँ पे Na जो है वो इंक्रीज हो गया, तो Na इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे Na जो है यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है NSCC। इसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इनसाइड द साइटोसोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इंक्रीज होगा देन व्हाट इज हैपनिंग, then there was another pump which is present which is the calcium pump through which the calcium is entering, है ना। तो साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम जो है वो बढ़ने लगता है, देन उसके बाद जो कैल्शियम रेज होगा उसके बाद SOS3 का हमने देखा था that can detect the calcium, ठीक है। एंड with this it make the complex which is SOS3 और कैल्शियम इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे पास ये बन गया, ठीक है। फिर फर्दर जो है यहाँ पे SOS2 which is सेरिन थ्रेओनीन यहाँ पे काइनेज होता है, उसके साथ फर्दर यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फर्दर ये उसके साथ यहाँ पे मेम्ब्रेन पे पहुंचेगा, मेम्ब्रेन पे जाके यहाँ पर ये फाइनली SOS1 के थ्रू यहाँ पे हमारे पास सोडियम जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो स्टेप 1 में इंक्रीज हुआ, 2 में यहाँ पे कैल्शियम इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद SOS3 ने डिटेक्ट करा, फिर SOS3 ने एक्टिवेट करा SOS2 को, और SOS2 ने एक्टिवेट करा SOS1 को, ठीक है। फिर SOS1 ने जो है सोडियम को यहाँ पे पंप आउट कर दिया फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सोडियम टॉक्सिसिटी वाज रिड्यूस्ड एंड देयर वाज अ इम्प्रूव्ड सॉल्ट स्ट्रेस, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर साइटोसोल के अंदर हम यहाँ पे जो सोडियम को है थ्रू दी NHX1 जो यहाँ पे हमारे पास स्टोनोप्लास्ट वैक्यूलर मेम्ब्रेन पे ये लोकेटेड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम को हम यहाँ पे ट्रांसफर करा देते हैं टू द वैक्यूल, ठीक है। तो उससे भी हम यहाँ पे जो हमारा सोडियम है वो वैक्यूल में यहाँ पे अंदर हम उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। Hope you like this video. If you do so, don't forget to like, share and subscribe to our channel. See you in the next video.